उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल की आग बुझाने गए 4 वन कर्मियों की मौत। 4 झुलसे, अस्पताल में इलाज जारी। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश। आगरा में यमुना के बीहड़ इलाके में 2 दिन से लगी आग। भीषण आग से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। दिल्ली में खत्म नहीं हो रही पानी की किल्लत। मयूर विहार के पास चिल्ला गांव में टैंकर से हो रही है पानी की सप्लाई। लोगों में पानी लेने की दिक्कत। दिल्ली के ओखला इलाके में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। सुबह 5 बजे से ही पानी के टैंकर के इंतजार में खड़े हो जाते हैं लोग। दिल्ली में पानी देने के बदले पैसे लेने वाला टैंकर का ड्राइवर एबीपी न्यूज के कैमरे में हुआ कैद। आरोपी ने मानी पैसे लेकर पानी देने की बात। मुंबई के वडाला में झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर मचे बवाल के बीच आज उससे जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश भर के नीट छात्रों की नजर। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने कोलकाता में किया प्रदर्शन। कई लोगों को हिरासत में लिया। 23 जून को नीट यूजी 2024 की परीक्षा का आयोजन। 563 स्टूडेंट्स होंगे परीक्षा में शामिल। नीट परीक्षा में मास कॉपिंग के मामले में अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार। 5 मई को हुई थी परीक्षा। कांग्रेस संसद सत्र के दौरान उठाएगी नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नीट परीक्षा को लेकर बयान। आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। परीक्षा में गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं मिले। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा बयान। कहा जो अहंकारी बन गए उन्हें 241 पर रोका और जो राम विरोधी हैं वो 234 पर है। प्रभु का यही न्याय है। इंद्रेश कुमार के बयान पर बोले संजय राउत। कहा उनका बयान सही है, अहंकार की वजह से ही हारी है बीजेपी। गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे का तीसरा दिन आज। 18 से 40 साल के युवाओं को बौद्धिक सत्र में संदेश देंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की हो सकती है मुलाकात। लोकसभा चुनाव में यूपी के निराशाजनक प्रदर्शन पर हो सकती है चर्चा। 20 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। इटली दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में स्थिति की समीक्षा की। एनएसए अजय डोभाल और अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को चेतावनी दी। कहा भारतीय सेना दुश्मनों को देगी मुंहतोड़ जवाब। जम्मू के डोडा में दहशत फैलाने वालों का स्केच जारी। जानकारी देने वालों को 20 लाख के इनाम का भी ऐलान। महाराष्ट्र में राज्यसभा उपचुनाव के लिए मैदान में उतरी सुनेत्रा पवार। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल, मनाया गया जश्न। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में टूटा खतरा। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी 288 सीटों पर चुनाव की तैयारी करें। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को लगे झटके के बाद राज ठाकरे का बड़ा फैसला। विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी एमएनएस। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुई बीजेपी। हिमाचल, उत्तराखंड और एमपी उपचुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में कई फैसलों पर लग सकती है मोहर। जनहित से जुड़े बड़े फैसले ले सकती है सरकार। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने स्वतंत्रता सेनानी बक्सी जगबंधु को दी श्रद्धांजलि। मौके पर दोनों डिप्टी सीएम कनकवर्धन सिंह और प्रभाती फरीदा भी मौजूद थे। कुवैत अग्निकांड में गोरखपुर के अंगद और जयराम की मौत की खबर से परिवार में मातम। परिजनों ने सरकार से की सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद की मांग। कुवैत में हुए भीषण हादसे के बाद से बिहार के दरभंगा के रहने वाले कालू खान लापता। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिवार का नहीं हो पा रहा संपर्क। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा और डीएम दफ्तर में आगजनी की घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। बलौदा बाजार के कलेक्टर केएल चौहान और एसपी सदानंद का तबादला। दिल्ली में 22 जून को जीएसटी परिषद की होगी बैठक। ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले टैक्स की समीक्षा कर सकती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बकरीद पर सड़क पर नहीं होगी नमाज। सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। कानून व्यवस्था और सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। लखनऊ में चल रही नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। एसटीएफ ने किया भंडाफोड़। 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर बेंगलुरु कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 17 साल की नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप। पोक्सो मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने की तैयारी। येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में लगाई अंतरिम जमानत याचिका। आज होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने सुनवाई करके फैसला रखा सुरक्षित। स्वाति मालीवाल से मारपीट से जुड़ा मामला। विभव कुमार की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म। 30 हजारी कोर्ट में किया जाएगा पेश।
मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के लिए 18 जून तक गर्मी का अलर्ट। हीट वेव से 1-2 दिन तक उत्तराखंड के लोगों को राहत नहीं। आईएमडी वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा 2 दिनों के बाद तापमान में थोड़ी कमी संभव। 18 जून से हो सकती है बारिश। हीट वेव की चपेट में आ रहे सड़कों पर दौड़ रहे वाहन। प्रयागराज में स्कूटी ओवरहीट होकर धू-धू कर जली। स्कूटी सवार ने किसी तरह से कूदकर बचाई जान। लखनऊ में भीषण गर्मी से यूपी पुलिस की दिखी दरिया दिली। बेजुबानों को खिलाया खाना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भीषण सड़क हादसा। 6 की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मंदिर में लगा मेला। मंदिर में दर्शन और मन्नत के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु।